हेलो नमस्कार दोस्त। एसएससी जीडी वाले अभ्यर्थी हो जाओ सावधान, क्योंकि दोस्त आप अगर एक गलती करते हैं तो एसएससी जीडी की जो नई भर्ती निकल करके आई है उससे दोस्त आप पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। तो इस भर्ती में आपको आवेदन करते वक्त कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आप बाहर होंगे। तो दोस्त अभी की जो समय है वह स्मार्ट वर्क की है, हार्ड वर्क की नहीं है। तो स्मार्ट वर्क के तरीका से किस किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कौन कौन सी ऐसी चीज बरतनी है जिससे उसका सिलेक्शन होगा, और कौन सी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे उसका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम एसएससी जीडी की जो नई भर्ती निकल करके आया है उससे संबंधित दोस्त वह कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करनी है, साथ ही साथ दोस्त किस किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का मेल में और फीमेल में कितने पदों पे भर्ती निकल करके आई है, और आवेदन करते वक्त कौन कौन से दस्तावेज कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लगाना है जिससे उसका जो सिलेक्शन की जो रेशियो है वह बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्त पोस्ट परफॉर्मेंस जो है किस तरह से उसको देना है ताकि उसको इस बार की जो भर्ती निकल करके आई है उसमें वह जो है अपना एक सीट जो है बना पाए। तो दोस्त इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी के रिगार्डिंग दोस्त बहुत ही ऐसे हिडन सीक्रेट बताने वाले हैं जिसे देख करके और सुन करके दोस्त आपके तलवे के नीचे जो है जमीन खिसक जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्त हम शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्त यह वीडियो एसएससी जीडी नई भर्ती से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें साथियों तो किसका बात करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं साथियों एसएससी जीडी की जो है नई भर्ती जो है निकल करके आ गया है, वह सभी अभ्यर्थी पूरी तरह से सावधान हो जाएंगे। क्योंकि होता है साथियों कि बराबर जो है किसी न किसी तरह की अभ्यर्थी जो है जाने अनजाने में गलती कर ही देते हैं, क्योंकि वह पहले ही बता दिया है। अगर आप देखे होंगे तो वहां जाएंगे तो वह पूरी तरह से बता दिया है कि आप पूरी तरह से नोटिस पढ़ के ही आवेदन कीजिएगा। बाद में जो भी जिम्मेदारी होगा करेक्शन करने का भी डेट दिया है, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना यह पूरे वीडियो देखने के बाद मजा आने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों तो आपका जो है केवल एक गलती, क्या साथियों, केवल एक गलती अगर आप कर देते हैं, एक गलती करेंगे और पूरी तरह से जो है आप क्या हो जाएंगे साथियों, इस पूरे भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो एक गलती है वह एक गलती आपको हर हाल में नहीं ही करना है। ठीक है, और अभ्यर्थी, ठीक है, जो भी मेल और फीमेल अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन करेंगे उसको लगेगा क्या चीज साथियों, तगड़ा झटका लगेगा। और यह झटका कब लगेगा, जब अंतिम जो है इसका मेरिट लिस्ट आएगा और एग्जाम का जो है रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तब उस अभ्यर्थियों का झटका लगेगा। उस झटका लगने से पहले जो भी यह वीडियो देखेगा वह पूरी तरह से उस रोज खुशी मनाएगा, और जो नहीं देख पाएगा वह हो सकता है गम में रहेगा। क्योंकि दोस्त पूरे नोटिस पढ़ करके जो है कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाता है। तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा हिडन सीक्रेट जो है बताने वाले हैं कि क्या आपको करना है और क्या आपको जो है नहीं करना है। प्रमुख दस्तावेज, अगर आपको मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर यहाँ जो है लास्ट में बताएंगे या शुरू में बताएंगे, तो दोस्त यह सभी जानकारी आप सभी अभ्यर्थियों को लगभग पता ही होगा। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर दिए हैं वह हो सकता है इस वीडियो के देख करके जो है अपना माथा पीटना शुरू कर देगा, और जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं किया है उसको हो सकता है यह वीडियो जो है मतलब एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होगा। यह वीडियो सिलेक्शन वाली भी वीडियो साबित उनके जीवन में हो सकता है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेल और फीमेल का, क्या साथियों, मेल का भी और फीमेल का भी जो है विभाग अपना अपना सीट जो है बता दिया है। और सीट जो है दोस्त इतना बढ़ने वाला है जिससे दोस्त आप अंदाजे में भी नहीं सोच पाएंगे। जनरल की अगर हम बात करें मेल के साथियों तो 10 198 कितना साथियों, 10 198 पे जो है भर्ती निकल करके जनरल मेल में आया है। वहीं फीमेल की बात करें साथियों तो 904 पदों पे भर्ती निकल करके आया है, कितना साथियों, 904 पदों पे। वहीं अगर साथियों हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत अच्छा खासा भर्ती दिया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें जो 24-16, ठीक है, 24-16 के पदों पे भर्ती निकल करके मेल में आया है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में साथियों मात्र 189 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है। ठीक है, वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी अच्छा खासा भर्ती है, यानी कि अगर ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की बात करें साथियों तो 53-29 के पदों पे, कितना साथियों, 53-29 के पदों पे भर्ती निकल करके मेल में आया है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 436 पदों पे जो है भर्ती निकल करके
आया है, ठीक है। ओबीसी की बात अगर हम एससी की बात करें, किसका साथियों, एससी की बात करें तो एससी मेल में अगर आप देखेंगे साथियों तो 34-33 के पदों पे, ठीक है, कितना 34-33 पदों के भर्ती निकल करके आए हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करें साथियों तो 269 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है, ठीक है। वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी में देखेंगे साथियों तो 2091 के पदों पे भर्ती निकल करके आया है। 2091 के पदों पे मेल में, और फीमेल में बात करें तो 222 के पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। तो यह पूरी तरह से आप यहाँ जो है समझ गए होंगे, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें साथियों तो टोटल पोस्ट जो है 25,487 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। कितना, 25,487 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है, ठीक है। आप सभी अभ्यर्थियों का हाल फिलहाल में जो 2-4 वर्षों से एसएससी जीडी की जो नई भर्ती निकल करके आ रही है, वह आप सभी अभ्यर्थी भली-भांति उससे सहमत होंगे। इसमें जो है सीट में दोस्त बहुत बड़ा जो है इजाफा होगा। सीट की अगर हम बात करें कुल मिलाकर के साथियों तो 45,000 से ऊपर पदों पे जो है यह भर्ती बढ़ के होने वाला है, ठीक है। कौन से पोस्ट में कितने पद बढ़ने वाले हैं यह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए पहले बताए थे कि यह वीडियो सिलेक्शन वाली वीडियो दोस्त है। हो सकता है आवेदन करने से पहले आप देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आवेदन तिथि आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो है इसका आवेदन चलेगा। 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो है इसका क्या होने वाला है साथियों, आवेदन जो है चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी तक आवेदन कर दिए होंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं किए होंगे, सोच विचार में रहे होंगे। कभी कभी दोस्त वेट करना ही बहुत बड़ी जो है जीत होता है, ठीक है। कहाँ जीतना है और कहाँ हारना है। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको आप बोलेंगे तो बोलेगा क्या, नहीं आवेदन का तिथि आए और उसे फॉर्म जो है भर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा दो बहुत वेट करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि वेट करने से साथियों क्या होता है कि पूरी पूरी एक एक चीज जो है तिल तिल करके जो है पूरा एक ढांचा बनता है। उसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी जो है गलती किसी भी तरह से होने की संभावना नहीं होता है। लेकिन धरफड़ में अगर आप जल्दीबाजी के चक्कर में अगर आप आवेदन कर देते हैं तो बाद में जाकर के आपकी जो है मुंह की खानी पड़ सकती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि इसका योग्यता, तो योग्यता आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि 10वीं पास है। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है, यानी कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, किसी भी डिवीजन से अगर आप पास है तो इस भर्ती में आवेदन जो है आप पूरी तरह से कर सकते हैं। आयु की बात करें साथियों तो आयु 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ जो है साथियों इसका 5 वर्ष का छूट है। तो 23 और 3 26 हो जाएगा, और इसका 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28 वर्ष जो है उम्र हो जाएगा, ठीक है। तो उम्र में मुझे भी नहीं लग रहा है कि किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत होनी चाहिए। हालांकि हाँ, जनरल वाले अभ्यर्थियों का थोड़ा बहुत जो है यहाँ हो सकता है दिक्कत, क्योंकि एज जो है 23 वर्ष की अगर हम बात करें तो बहुत ही मतलब अभी के युग में बहुत ज्यादा एज जो है 23 वर्ष नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है कंडीशन है, वह बहुत लंबा वीडियो नहीं हो जाए, क्योंकि कम कंडीशन की बात करेंगे तो बहुत सारे कंडीशन जो है हो जाता है, ठीक है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी से जो है अभ्यर्थियों का जो है अटैचमेंट बढ़ने लगता है, इधर उधर बहुत सारी कहानी है। इसलिए 23 वर्ष जो है इसका हो सकता है अगर 25 जनरल के लिए कर देते विभाग की ओर से तो यह एक बहुत बड़ी जो है अभ्यर्थियों के लिए अपॉर्चुनिटी साबित होता है, ठीक है। वहीं अगर हम फी की बात करें तो फी दोस्त जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपया लगने वाला है। एससी एसटी और सभी फीमेल के लिए दोस्त यहाँ जो है 0 रुपया पे जो है आवेदन अभ्यर्थी कर पाएंगे। इसमें कोई भी तरह की आपको किसी भी तरह की दिक्कत साथियों नहीं हुआ होगा, ठीक है। पोस्ट परफॉर्मेंस में किस किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कौन कौन सी चीज ऊपर रखनी है, कौन सी चीज नीचे रखनी है, यह भी समझना बहुत ही तार्किक बात होता है, ठीक है। वहीं अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें, यानी कि साथियों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि साथियों एक जो है आपका क्या होने वाला है, सिंगल एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद दोस्त दौड़, यानी कि साथियों फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद अगर हम बात करें तो डीवी होगा। डीवी के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आप जो है अंतिम गतवा से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम की अगर हम बात करें साथियों तो एग्जाम के डेट भी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है कि अगर एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है इसका फरवरी में होने वाला है। कितने किस में होने वाला है साथियों, फरवरी में होने वाला है। और लेटेस्ट जाएगा तो अप्रैल जो है इस भर्ती को लेकर के जाने वाला है, क्योंकि यह जो है पूरी तरह से विभाग की ओर से नोटिस में ही बता दिया गया है कि इसकी जो एग्जाम की जो डेट होगा वह फरवरी होगा, और लेटेस्ट होगा तो अप्रैल तक जाकर के जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन एग्जाम दोस्त
पूरी तरह से सत्य और तय होता है कि जनवरी लास्ट से लेकर के फरवरी पूरा चलता है और यह दोस्त बहुत ही लंबे समय तक इसका एग्जाम चलता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो है इसी भर्ती में भराने का दोस्त रिकॉर्ड भी इसका नाम दर्ज है। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी भर्ती होता है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस भर्ती को लेकर के उत्सुक रहते हैं और भरते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर हम बात करें तो एग्जाम की अगर देखेंगे साथियों तो जीके से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी इंग्लिश में से भी दोस्त आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न जो है साथियों आपको पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 160 मार्क्स का यहाँ जो है मार्क्स जो है होने वाला है। ठीक है, विभाग की ओर से आपको जो है 2 घंटा समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें तो 1/8 होने वाला है। अगर 1 मार्क्स की अगर हम बात करें, 80 की अगर बात करेंगे तो 1/4 होगा। अगर 160 मार्क्स की बात करेंगे तो 1/8 जो है निगेटिव होने वाला है। निगेटिव के लेकर के भी आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे कि अगर 160 में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 1/8 निगेटिव होगा। अगर 80 में अगर बात करेंगे तो 1/4 जो है निगेटिव रहने वाला है, यानी कि आप ओवरऑल देखेंगे तो 1/8 ही इस भर्ती को लेकर के निगेटिव मार्क्स होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप पूरी तरह से सहमत होंगे और समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ी बात आता है कि कौन से पोस्ट किस तरह से भरना चाहिए और कौन से पोस्ट की क्या रैंकिंग होना चाहिए। तो देखिए साथियों, इस भर्ती को लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे बात होता है जिसे अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, और साथ ही साथ केवल एक गलती के बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले अगर हम बात करें साथियों तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि फीमेल में जो है एसएसएफ का भर्ती जो है इस बार नहीं अभी तक दिया गया। हालांकि सीट जब 25,487 से 45,000 के आसपास होगा उसमें जाकर के एसएसएफ की सीट हो सकता है फीमेल में आएगी, लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो 25,487 में जो है फीमेल में एसएसएफ की भर्ती नहीं आई है। ठीक है, मेल में आया है। ठीक है, तो यहाँ पोस्ट की अगर देखेंगे साथियों तो पोस्ट में देखिए पहले जो है आप एसएसएफ दीजिएगा। आप आपके मन में सवाल खड़ा होना शुरू हो रहा होगा कि एसएसएफ जो है बहुत ही बड़ा पद होता है, और इस पद की अगर हम बात करें तो इस पद में साथियों 160 मार्क्स में देखेंगे तो 155-58 वाले अभ्यर्थियों का ही इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, बाद बाकी अभ्यर्थियों का नहीं होता है। ठीक है, तो एसएसएफ पहले आप निश्चित रूप से दीजिएगा। कोड की भी अगर हम बात करें, क्योंकि पोस्ट अगर आप आवेदन करते वक्त दे रहे होंगे तो यहाँ एसएसएफ नहीं लिखाएगा, आपको कोड पूछा जाएगा कि कौन से कोड आप पहले देंगे और कौन से कोड आप बाद में देंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम कोड एसएसएफ की बात करें तो इसका कोड दोस्त एच होने वाला है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे साथियों, सीआईएसएफ का। तो सीआईएसएफ का कोड दोस्त बी है, सीआईएसएफ। ठीक है, यह कोड पूरी तरह से आप निश्चित रूप से जान लीजिएगा, बेहतर रहेगा। सीएसएफ का कोड कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एसएसबी, तो एसएसबी की जो कोड है वह डी है। कौन सा है साथियों, एसएसबी की कोड क्या है, डी है, एसएसबी। ठीक है, एसएसबी की कोड क्या है, डी रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर इसके बाद की अगर हम बात करें तो आईटीबीपी है, जिसकी कोड की अगर हम बात करें तो ई है। ठीक है, आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी की कोड ई है। उसके बाद अगर भर्ती की बात करें तो एआर है, यानी कि असम राइफल। असम राइफल का कोड भी एफ है और इसका दोस्त एआर जो है पद का नाम है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीएसएफ। ठीक है, किसका साथियों, बीएसएफ। बीएसएफ की अगर हम कोड की बात करें तो क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। बीएसएफ की कोड क्या रहेगा साथियों, ए रहेगा। और उसके अंत में जो आ जाता है वह सीआरपीएफ आ जाता है। ठीक है, सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ की बात करें तो इसका जो कोड होने वाला है वह सी होने वाला है। ठीक है, सीआरपीएफ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो HBDE यानी कि 2 से 3 पोस्ट जो है वहां जो है पोस्ट परफॉर्मेंस में जो है दे देगा, बाद बाकी सभी को जो है क्या करेंगे, खाली कर देंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा जो है समझने योग्य बात है कि मान के चलिए यहाँ क्या होने वाला है कि अगर आपका मार्क्स जो है 100 कितना 42 मार्क्स है। ठीक है, कितना है, 142 मार्क्स है, और आप जो है क्या किए हैं, एसएसएफ डाले हैं, सीआईएसएफ डाले हैं और एसएसबी डाले हैं। ठीक है, यह सभी जो पद है, इस सभी पद के लिए जो यहाँ मार्क्स जो मतलब सिलेक्शन लिया गया है वह मान के चलिए 155 पे लिया गया है, या 100 मान के चलिए कि 50 पे लिया गया है, यहाँ तक ले लिया गया है। और आपका मार्क्स जो है कितना बन रहा है,
42 बन रहा है। बाद बाकी देखेंगे तो आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ और सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो 139 जो है किसी न किसी पोस्ट का जो है यहाँ कट ऑफ जाएगा। और आप जो है यहाँ जो फॉर्म जो आवेदन किए हैं तो वहां भी किए हैं एसएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, ठीक है। लेकिन आपका मार्क्स जो है 142 है और यह सभी पद के लिए मार्क्स कितना गया है 150। और बाद बाकी जो अगर आप नहीं डाले हैं यह पोस्ट परफॉर्मेंस और यहाँ 139 ही पद गया है तो आप क्या करेंगे, 142 मार्क्स वाले तो बाहर हो जाएंगे क्योंकि आप डाले ही नहीं है। तो आपको डालना बहुत ही जरूरी है और वह भी दोस्त सीक्वेंस यही में डालिएगा, पहले एसएसएफ, पहले सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, बीएसएफ और सीआरपीएफ, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि अगर आप मान के चलिए इस तरह से डालेंगे तो आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर एसएसएफ के लिए 155 मार्क्स अगर जाता है, हम 142 हैं तो फिर हमको नहीं होगा तो नीचे आएंगे ना भाई। ऐसा नहीं ना है कि ऊपर से ऊपरे आप चले जाएंगे, नीचे भी आना है और नीचे ही रहना है, ठीक है। क्योंकि हवाई जहाज देखेंगे कि पूरे आसमान की चक्कर काट लेता है लेकिन उसको जब लैंड करना होता है तो वह जमीन में ही लैंड करेगा, ठीक है। तो आसमान बहुत ऊपर है और बहुत ही वहां आप घूम सकते हैं, लेकिन जब आप अस्थायी होंगे तो धरती पे आपको आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो 142 मान के चलिए अगर आपके देखेंगे तो आईटीबीपी का जा रहा है या बीएसएफ का जा रहा है। अगर आप यह पूरी तरह से दिए होंगे सीक्वेंस में तो आपका जो है मेरिट यहाँ रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप नहीं दिए रहेंगे तो आप जो है पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। तो आपको यह चीज भली भांति समझनी है पूरी तरह से, जितना भी पोस्ट है वह सभी पोस्ट जो है सीक्वेंस वाइज, यानी कि अगर हम बात करें तो कतर मतलब क्रमबद्ध तरीका से जो है आपको देना ही पड़ेगा, तब जाकर के जो है आपका सिलेक्शन यहाँ होना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करने में अगर देखेंगे साथियों तो यहाँ जो है पोस्ट की जो है बहुत बड़ा जो है मैंने फैक्टर साबित होता है। पोस्ट आप बेहतर ढंग से करना है, पोस्ट जो है इधर उधर नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी बीएस से पहले दे देंगे उसके बाद आईटीबीपी, अरे भाई वहां तक मार्क्स नहीं बनेगा तो नीचे में तो आएगा। जब नीचे आएगा तो नीचे से आपका हो जाएगा, ऐसा थोड़ी भी है कि ऊपर से ऊपरे चले जाएगा, नीचा भी आना ही जरूरी होता है। तो आप जो है इस सीक्वेंस में जो है आप पोस्ट परफॉर्मेंस कीजिएगा, ठीक है। क्या नहीं करना है, पोस्ट को निश्चित रूप से करना है। अगर इसे छोड़ देंगे तो आप पूरी तरह से जो है भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से टॉपर ही बन जाएंगे। आप सिलेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो सिलेक्शन वाली जो सोच होता है वह स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो हार्ड वर्क वाले अभ्यर्थियों का आप पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी मतलब विभाग में जो है अपना एग्जिट पक्का कर पाएंगे, ठीक है। क्या नहीं करना है वह बता दिए, पोस्ट को जो है इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। प्रमुख दस्तावेज की बात करें साथियों, आवेदन करते वक्त अगर आप यह प्रमुख जो है दस्तावेज नहीं देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप जो है जनरल से फाइट करना पड़ जाएगा। उसके लिए इसमें जो है समय लगता है। समय की अगर हम बात करें साथियों तो जनरल यूआर की बात करें तो यूआर का जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, वही मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर यही लगने वाला है और प्रॉपर एड्रेस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है, तब जाकर के जो है उसको 10% की जो आरक्षण मिलता है वह मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों का ओबीसी सर्टिफिकेट रहना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर के उसका जो है ओबीसी कैटेगरी में जो आरक्षण मिलता है उसे उसको मिलेगा। और एससी एसटी वाले अभ्यर्थी की बात करें तो एससी एसटी वाले अभ्यर्थी का जो है जाति प्रमाण पत्र हर हाल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो है ओबीसी बनाने में आपको 1 महीना का समय भी लग सकता है। अगर आप पहले बना लिए हैं तो बेहतर है, अगर आप जग उठे हैं तो आप दोस्त यहाँ जो है आवेदन करिए, फिर अपना ब्लॉक में जाकर के, अंचल में जाकर के वेरिफिकेशन करवाइए, उसको बोलिएगा कर देगा। आप समझ गए होंगे, आप अपने इशारा ही काफी होता है और आप समझ गए होंगे, बन भी सकता है 5 से 7 रोज में। उसके बाद जो है यहाँ आप फॉर्म आवेदन करेंगे। तो यह जो झटका है वह झटका लगने से बचने के लिए आपको जो है यहाँ कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है यहाँ छूट जो मिलेगा उस छूट से संबंधित सर्टिफिकेट लगाना ही लगाना है। ये नहीं कि डाल दिया छोड़ दिया, सर्टिफिकेट आपको वहाँ जो है मांगेगा ही मांगेगा और उसका स्कैन भी करेगा, और नहीं तो उसका नंबर जो है नोट आवेदन करते वक्त निश्चित रूप से किया जाएगा, ठीक है। बाद बाकी यह पोस्ट को देख लीजिएगा, और पोस्ट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो यही गलती एक जो है आपको इस पूरे भर्ती से जो क्या हो जाएंगे, आप पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि 142 मार्क्स ला करके आप बाहर हो जाएंगे और 139 वाले अभ्यर्थी सीआरपीएफ या बीएसएफ में सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो यह गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है, यह पूरी तरह से साथियों ऑथेंटिक और सही बात है, इसे आप नकार नहीं सकते हैं।
बाद बाकी यहाँ जो है एग्जाम का भी बता दिए हैं और साथ ही साथ इसका एग्जाम जो है फरवरी में संभवतः होने की संभावना है और हम तो कहते हैं जनवरी लास्ट के बाद जो है इसमें भर्ती का जो है एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल वही है, 5 किलोमीटर का रनिंग है और इसके लिए 24 मिनट जो है विभाग की ओर से समय दिया जाता है। तो रनिंग बहुत ही आसान है, ना हाई जंप करना है, ना लॉन्ग जंप करना है, ना गोला फेंकना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग करना है। चेस्ट जो है 81 से 86 करना है। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का, नॉर्मल ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों का जो है 79 से 84 या 81 से 86 होगा। एससी एसटी का 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट मापा जाएगा। यही जो है इस भर्ती से संबंधित प्रमुख जो है चयन प्रक्रिया में भागीदारी निभाने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा गलती आप ये जो है पोस्ट परफॉर्मेंस में जो है यहाँ गलती आप नहीं कीजिएगा, यह बहुत बेहतर है। और यह करने के बाद जो है आप जो है दस्तावेज में जो भी अभ्यर्थी जिस भी कैटेगरी से है वह अपना जो है कैटेगरी का हिसाब से जो है सर्टिफिकेट लगाना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों यह एक गलती निश्चित रूप से नहीं करिएगा। तो अगर संभवतः अच्छी तरीका से अगर आप इसमें क्या करते हैं, अगर पढ़ाई कर लेते हैं, एग्जाम देते हैं तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए जीके में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 4 5 करंट अफेयर्स रहेगा, बाद बाकी वन लाइनर ही रहेगा। मैथ आपको मतलब नॉर्मल ही रहेगा, एडवांस आने वाला है नहीं। रीजनिंग भी बहुत ही तार्किक होता है और हिंदी अगर बात करें तो हिंदी भाषी क्षेत्र जो भी है वहां से बेहतर ही बेहतर यहाँ रिजल्ट ला पाते हैं। हिंदी में तो 19 20 अक्सर अभ्यर्थी कर जाते हैं। जो भी अभ्यर्थी इंग्लिश में ज्ञान रखते हैं वह इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, बाद बाकी अगर बात करें क्या मतलब कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखेंगे साथियों तो यहाँ अगर देखेंगे तो पहले क्या हो गया साथियों, बिहार हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, झारखंड में भी हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यह सभी अभ्यर्थियों की जो यह स्टेट है, इस स्टेट का कट ऑफ जो है बहुत ही तागड़ा जाता है। और इस कट ऑफ की बात करें तो 3 से 4 कैटेगरी के हिसाब से इसका कट ऑफ आता है। और हाँ, यहाँ जो है अपने राज्य या केंद्र सरकार की भर्ती तो है, लेकिन आप जिस राज्य से है उस राज्य में जो भी भर्ती है उसी पे आप फाइट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ की बात करें तो अक्सर मतलब बेहतर से बेहतर चला जाता है। तो आप अगर इस राज्य से बिलोंग्स करते हैं तो बेहतर यहाँ जो है मार्क्स आपको लानी ही होगी रिजल्ट के लिए। ठीक है, बाद बाकी साथियों एसएससी जीडी नई भर्ती से संबंधित ये जो जानकारी है आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से साथियों कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही साथियों सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।